अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान ख़ान। डर्टी पॉलिटिक्स तो होती रहती है, बहुत बुरे हाल है। एक उससे पहले मैं रह जाता हूँ। बेचारे एक पेंशनर ने मुझे स्पेशल तौर पे कहा कि एक पैसा नहीं, 3 साल से एक पैसा नहीं बढ़ाया मेरी पेंशन में। और EOBI जिसको कहते हैं, जो हज़रत उमर ने बनाया था कानून, कि ये बूढ़े बंदे को आपने पूरी ज़िंदगी जब जवान था इससे काम करवाए, इसकी उससे दिमाग से और जिस्म से काम लिया, तब बूढ़ा हो गया तो उसको ये किया तो वो किया। याद आया ना, ये किस्सा सुनाना था। तो ये EOBI, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ये माइनर से रकम स्टाफ देता है, बाकी वो का देता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिल वाला देता है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई कि वो 3 साल से महंगाई आप ये देखें डबल हो गई हैं जी, 40% ज़्यादा हो गई, 1 रुपया नहीं बढ़ा। 10,000 ये बेचारे इस मुल्क में क्या होएगा। मैं ये हैरान था, मुझे किसी बच्ची ने कॉन्टेक्ट किया कि जी आप जो है ना, मैं आपको ये कर दूंगी तो वो कर दूंगी, खुदा रसूल का वास्ता हमारा बिल जमा करा दो। मैंने कहा मैं चाचा जी इस लाइन के नहीं, पूर्वभाष है कहने माइयाँ रखियाँ ने। हाँ जी, तो वो जनाब इस नहज पे आ गए, करे को पाकिस्तान में बंदा मेरे घर भेज दो, मैं ये करवा देती वो करवा देती। माँ बाप घर में हैं, भाई भी घर में, तो किस धंधे पे लग गए हैं लोग कि बिल कटवाने के डर से 9-9.5 हज़ार का बिल है। अल्लाह ताला माफ़ी दे या अल्लाह, क्या इस मुल्क को मेरे पास इस तरह के BCO ने हज़ारों केस रिपोर्ट होते हैं। इस मुल्क के ऊपर अजाब आना अनकरीब। अच्छा जी, स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर है स्पेशल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेटिका। वो मैंने कहा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर शहबाज शरीफ ने कहा 10 लाख रख लिया करो, बाकी यार ख़जाने में जमा करा दिया करो। हम पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है, ठीक है ना, वो जो फेडरल बैंक है वो तो स्टेट बैंक है ना, गवर्नमेंट का जो नेशनल बैंक है कुछ नहीं वहाँ पर। तो उसके अंदर सिर्फ 6 बंदों के आपको प्रोफाइल बताने हैं जो सैलरी भी लेते हैं और $6,000 डॉलरों में उनको देते हैं। तो बजाय उसको मिनते कर रहा है उनका तोड़िया से था, चलो भागो। पता नहीं वो क्या क्या सप्लाई करके क्या क्या CIA से करवा के तो करते हैं। ये है जी अशरफ महमूद वेथरा, ये मेमन इस तरह का, ये इनकी शक्ल बूती देख लो, डाकुओं की शक्लें दिखाए इनकी। अच्छा जी, ये इन्होंने 2014 में ये क्या, गवर्नर भी रहा, एक्टिंग गवर्नर भी रहा, फलाना तो टमकाना। इसका जो है ना, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी का सरबराह भी रहा, तो फलाना तो टमकाना। तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रिया और ये वो लेक्चर दे के आया। तो 1978 से ये जो इसने ये जूनियर अफसर हुआ था ग्राइंड लाइफ बैंक में। उसके बाद इसने तरक्की की, ये सैलरी भी लेते हैं और पर जो मीटिंग होती बोर्ड ऑफ गवर्नर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसमें $6,000 भी रहते हैं। आप ये दे ले तो डॉलर जो है ना 290 का मेरे ख्याल हो चुका है, उसको 6,000 से ज़रब दे ले 18-19 लाख या 16-17 लाख बनेगा। शहबाज शरीफ कह 10 लाख ले लो। अच्छा जी, अगला भी आपको दिखाते हैं। प्रेसिडेंट, वो चेयरमैन था, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जेक्टिव भी है जी, रहमत अली हसनाई, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जेक्टिव। ये इसकी शक्ल देख लो जी, नेशनल बैंक है, ठीक है जी। ये पता नहीं क्या क्या पेश कर करके तो ये आते हैं जी। अब एक और आपको दिखाते हैं जी, ये हैं जी फ़हीम मलिक साहब, CFO, चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, एडवाइज़र है, क्या है। अच्छा जी, ये फरीद मलिक साहब जो 25 साल की इनकी सर्विस है सी वगैरह वगैरह में, और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में से पढ़े हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह भी रहे हैं और सिंगापुर में भी गए हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इसमें हैं, फौजी अकबर पोर्ट या मैरीन टर्मिनल के भी इंचार्ज रहे, अभी भी उनकी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। तो ये $6,000 इधर नेशनल बैंक से टूंगते हैं और जिनमें और भी जो महकमे हैं उधर से वक्रे टूंगते हैं, उधर भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के। फरीद मलिक CFA, ये चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अच्छा जी, ये फरीद मलिक बताते। अब आपको बताते हैं एहसान अली चुगताई साहब डायरेक्टर हैं, इनका प्रोफाइल आपको बताते हैं जी। क्या जी, ये 42 साल उनके बैंकिंग का तजर्बा है जी, वो मास्टर किया है जी, सीनियर बैंकर हैं जी,
پبلک پالیسی ہے جی، انویسٹمنٹ ہے جی، فلانا تو ٹمکانا ہے جی، اور جو انویسٹمنٹ اینڈ پلاننگ PPP اسپیشلسٹ، تو کی اسکل فائنینشیل سیکٹر میں تو وغیرہ وغیرہ، سیلری علیحدہ لیتے ہیں، یہ بولنا نہیں، یہ میٹنگ جب کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ جو $6,000 بھی لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کو سید علی سید، یہ پروفائل ہے، بڑا دیکھنے والا جی، یہ آپ یہ دیکھیں، اس باندر کی فوٹو دیکھیں، ملک تو ان کے لیے بنا، ادھر ہماری بچیاں عزتیں بجلی کے بلوں کے لیے عزتیں لٹواتے پھریں۔ اچھا جی، یہ ML پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ان کی ہے جی، اور جنرل ڈیولپمنٹ USA سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ہم نے امریکہ سے لی تو فلانا ٹمکانا، لاہور کے ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، مراتب علی کا ہے یہ بھانجا بھتیجا، 1956 میں یہ پیدا ہوا۔ اچھا جی، آگے چلو جی، پرائیویٹ لمیٹڈ وغیرہ وغیرہ، وہ جو میاں سلی کی کوٹھی ہے نا، اس کے 3 کوٹھیاں آگے ہیرا منڈی میں جو ہے، تو اس کی کوٹھی ہے علی سید کی، یہ ہیرا منڈی کی پیداوار، اس کی ماں کے باپ کا نہیں پتہ ہوئے گا، تو یہ سکیل اس کی لے کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ غصے میں نے گالی دی، تو جو اس طرح لوٹیں گے تو پھر تو تنخواہ بھی لے رہا، 3-4 فرموں میں بورڈ آف ڈائریکٹر گورنر بھی ہے گا، تو ہر فرم سے $6,000 بھی ٹونگی جا رہا، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس میٹنگ کو انکم ٹیکس سے مستثنا، جب 16-17 لاکھ روپے انکم ٹیکس نہیں لگنا اس کے اوپر، واہ بھی شباز شریف، اللہ کرے تجھے کوئی ایسی گندی بیماری لگے تو تڑپ کے مرے، بھائی تو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، تو بند کرا، چلو نا سو ہمارے ادھر اپنے بڑے ہیں جی، امجد محمود ڈائریکٹر ہے گنے جی، یہ ان کی شکل دے لو، ان کی شکلیں دکھانی پڑتی تھا کہ آپ کو، ابھی میں سویا ہوا تھا تو اٹھ کے اٹھا ہوں تو دہشت سے ہی اٹھ گیا ہوں، جنازہ دیکھا تو پتہ نہیں کیسے۔ اچھا جی، یہ جناب ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا کارپوریشن کے رہے ہیں، کراچی میں سربراہ بھی رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی میں بھی رہے ہیں، فلانا ٹمکانا، ان کا بینکنگ سیکٹر میں 25 سال کا تجربہ، اور یہ کیا جی، انگلش لینگویج پہ عبور ہے، لٹریچر اور انٹرنیشنل افیئر کے ماسٹر ہیں، تو فلانا تو ٹمکانا، بینک سے علیحدہ 20-25 لاکھ روپے مہینہ لیتے ہیں، یہ بھی یہ اسی طرح ہے۔ اچھا جی، پھر ایک نسیم احمد صاحب ہیں، ان کا بھی آپ کو پورٹ فولیو دکھاتے ہیں، یہ اس کی باندر کی شکل آپ نے اس کی بھی دیکھنی ہے، یہ صرف ایک بینک کی بتا رہا ہوں، تو بھائی یہ کہیں جی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اسسٹنٹ مینیجر